हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9वीं एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ लेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है यहाँ पर पी एक्स क्या है, एक बहुपद दिया गया है जो बहुपद 3x+1 है। उसके बाद x बराबर इसका मान दिया गया -1/3। तो पूछ रहा है कि जो x का मान है इस बहुपद का शून्यक है। अब शून्य कैसे होगा, अगर x के जगह पे हम लोग -1/3 मान बैठाएंगे और हल करने पर हमारा 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे क्या कि इसका जो शून्यक है x बराबर -1/3 है। और 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इसका शून्यक नहीं है। किसका, तो px का जो मान दिया है, ये वाला जो x बराबर दिख रहा है आप लोग -1/3, ये इसका शून्यक नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रश्न को क्या कर दिया, लिख लिया, ठीक है। अब देखिए px बराबर 3x+1 है, ये बहुपद है और बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है, -1/3 को बैठाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर बराबर लिख सकते हैं p x की जगह पे -1/3 बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/3 अब +1 है तो +1 उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आगे हल क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 में, यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1/3 है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 और यहाँ पे क्या बचा है +1, ये कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इसका हल करने पर मान कितना आ जाता है 0। तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर -1/3 है वो px बराबर 3x+1 का बहुपद है, यानी कि शून्यक है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना है -1/3, ठीक है, बहुपद 3x+1 का शून्यक है। और शून्यक क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान जो है वो 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि शून्यक नहीं है। अब देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है px बराबर 5x - पाई, x बराबर 4/5। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर p 4/5 बराबर 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 को बैठा देंगे हम, -पाई है तो -पाई, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 4 - पाई। तो देखिए यहाँ पर 0 इसका मान नहीं है, अतः क्या है 4/5 5x - पाई का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, px बराबर x² - 1। x का 2 वैल्यू दिया है, एक 1 दिया है और एक -1 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। दोनों स्थिति में अगर 0 मान आता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, शून्यक है, और नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p1 बराबर, ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है -1। जब 1 से 1 घटेगा तो कितना होगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे -1 रखेंगे हम, तो क्या करेंगे, देखिए -1 का क्या हो जाएगा, x के जगह में -1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे -1। तो -1 यहाँ पे देखिए -1 इंटू -1 बराबर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से गुणा होगा 1 में तो 1, यानी कि हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी कि दोनों स्थितियों में x का मान जो है हमारा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, बहुपद x² - 1 का शून्यक है। अगर यहाँ पर एक भी जो दोस्त मान दिया गया, x का वैल्यू दिया गया है, अगर एक में 0 आता है और एक में 0 नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर शून्यक नहीं है। लेकिन दोनों वैल्यू रखने पर 0 ही आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, शून्यक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की तरफ। अगला 4 नंबर प्रश्न है px बराबर x+1 x - 2 और x का 2 वैल्यू दिया है, एक -1 और 2 दिया है, ठीक है। और हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है कि जो x का वैल्यू दिया गया है वो शून्यक है कि नहीं बहुपद इतना का।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और देखेंगे दोनों स्थितियों में 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग पी एक्स के जगह पे -1, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर x के जगह पे 1 -1 प्लस 1 जो ये दिया है उतार देंगे उसको। उसके बाद x के जगह पे -1 -2। अब इसको हल करेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 और -3 जब चिन्ह सजातीय होता है तो क्या करता है, उसको जोड़ दिया जाता है और उसी चिन्ह को लिखते हैं। तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 0 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 0। तो एक हमारा वैल्यू तो आ गया -1 रखने पर। और दूसरा वैल्यू अब चेक करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे p बराबर, यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे बराबर, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 प्लस, अब 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर x की जगह पे 2 रखेंगे और -2। तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, गुणा में 0। और किसी भी अंक में 0 से गुणा होता है तो क्या होता है, हमारा अंक हो जाता है 0। तो देखिए यहाँ पर दोनों मान का जो वैल्यू है क्या आ रहा है, 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं -1, 2 बहुपद x + 1 x - 2 का क्या होता है, शून्यक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है px बराबर x² बराबर x बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आइए हम हल करते हैं इसको। तो p x की जगह पे 0 बराबर x की जगह पे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो हम यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x बराबर 0 मान है वो बहुपद px बराबर x² का क्या है, एक शून्यक है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि 0 बहुपद x² का शून्यक है। तो 5 नंबर प्रश्न हमारा खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है px बराबर lx + m x बराबर -m/l। अब इसका शून्यक जांच करना है हमको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, p x के जगह पे -m/l बराबर, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, -l/l, l को बैठाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर l बीच में इंटू है तो इंटू देंगे, x का मान -m/l, ठीक है। और फिर प्लस m है तो m, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, -m बच जाएगा प्लस m। तो एक m प्लस में है और एक m माइनस में है। तो जब प्लस और माइनस रहता है और समान रहता है अक्षर तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। यानी कि हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 0। तो देखिए इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्यक है। -m/l बहुपद lx + m का शून्यक है। तो छठा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, px बराबर 3x² - 1 और x का दो वैल्यू दिया है, एक -1/√3 दिया है और 2/√3 दिया है। तो बारी बारी से हम एक एक करेंगे, x का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले p बराबर x के जगह पे क्या रखेंगे, -1/√3। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3, और 20 में क्या है, इंटू, और x का मान क्या है, -1/3 का स्क्वायर है, फिर -1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 का 3 पहले छोड़ देंगे, गुणा। अब इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो ये देखिए एक इस प्रकार से है, -1/√3 का स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर, देखिए जब स्क्वायर माइनस पे पड़ेगा तो -2 बार लिखेंगे। यानी कि इस संख्या को क्या करेंगे, हम 2 बार लिखेंगे इस प्रकार से स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया और एक में 1 से गुणा हो तो 1 हो जाएगा। और √3 से कभी भी √3 में गुणा होता है तो क्या होता है, हमारा 3 निकल जाता है। यानी कि 1/, हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर सब देखिए स्क्वायर की वजह से हमने दो बार इसको लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 में गुणा हुआ 1 से तो 1 हो गया। √3 में √3 से गुणा होता है तो 1 रूट हट जाता है और छुट्टा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे होगा 1/3। तो यहाँ पर 1/3 -1,
3 से 3 कट गया तो यहाँ पर 1 माइनस 1 यानी कि ये भी कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा या कट जाएगा तो इसका मान आएगा 0। तो एक का मान हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरे का मान हम लोग हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, ठीक है, p बराबर x की जगह पे क्या रखेंगे इस बार 2/√3 बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी 3 को पहले लिख लेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है आपका प्रश्न। तो इसको हम पहले 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब 2 में 2 से गुणा हो तो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। बटा है तो बटा दे देंगे। और √3 में √3 से गुणा हो तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी 4/3। तो यहाँ पे 4/3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, इसका 4 यहाँ पर बच जाएगा, अब माइनस 1, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए एक का वैल्यू 0 आ रहा है और एक का वैल्यू 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये शून्यक नहीं है, यानी कि x बराबर जो मान दिया गया ये शून्यक नहीं है इस बहुपद का। तो लिखेंगे एक लाइन नीचे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2/√3, देखिए 2/√3 रखने पर मान इसका 3 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। तो बहुपद इतना का शून्यक नहीं है, जबकि -1/√3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है। तो एक शून्यक आ रहा है, एक 0 आ रहा है हमारा पर, एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है px बराबर 2x + 1, यहाँ पर x का वैल्यू दिया 1/2। तो इसको हल करेंगे तो किस प्रकार से होगा, p बराबर x की जगह पे 1/2, उसके बाद 2, अब बीच में इंटू है तो इंटू दे देंगे, और x की जगह पे 1/2, यहाँ पे +1, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि x बराबर 1/2 भी क्या है, इसका शून्यक नहीं है। 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं, हमने यहाँ पर लिख लिया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का टोटल जितना 8 प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न संख्या 4 के साथ। धन्यवाद।